दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध और डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आज यानी कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की एक बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के भयानक बलात्कार और हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की और कार्यस्थलों पर डॉक्टरों की सुरक्षा के तौर तरीकों पर काम करने के लिए एक 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया, जो डॉक्टरों की सुरक्षा और भलाई पर ध्यान देगा। कोर्ट ने CBI को 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह मामले का विरोध कर रहे लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे, यानी कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी वगैरह चार्ज न किया जाए ताकि प्रदर्शनकारियों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि FIR रात के 11:15 बजे क्यों दर्ज की गई, जबकि पोस्टमार्टम बहुत पहले हो चुका था। कोर्ट ने कहा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि डॉक्टर की हत्या की गई थी तो फिर FIR रात के 11:15 बजे क्यों दर्ज की गई? अस्पताल के अधिकारी 3 घंटे तक क्या कर रहे थे? इसके अलावा न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध का पता पहले ही चल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि अधिकारी अपराध स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ क्यों थे। जब प्रशासन को पहले से पता था कि मामला बिगड़ सकता है तो उन्होंने समय रहते मामले को कंट्रोल क्यों नहीं किया। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि राज्य सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ के मुद्दे को क्यों नहीं संभाल पाया और माहौल खराब करने वाले को अस्पताल में कैसे घुसने दे दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि उनका आचरण अभी भी जांच के दायरे में है, तो ऐसे में उन्हें तुरंत दूसरे कॉलेज में कैसे नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मृतका की पहचान और फोटो वगैरह सब सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिए गए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो कोर्ट ने सरकार और अस्पताल प्रबंधक दोनों को फटकार लगाई। इसके अलावा कोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल को समाप्त करने और जल्द ही अपने कामों पर लौटने की गुजारिश की। बाकी दोस्तों, इंसान के रूप में छुपे इन हैवानों के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करते रहे ताकि हमारी इस बहन को इंसाफ मिल सके।